शक्ति आती कहां से है? ध्यान से। चंदन क्यों लगाते हैं हमारी संस्कृति में? कि आज्ञा चक्र जागा रहे, ये आज्ञा चक्र है। तैयारी मतलब क्या? पढ़ना नहीं। तैयारी का मतलब अपनी कमियों को दूर करना। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। सोचो तुम लोग यार कितने इसके गुलाम बन गए हो। कहते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं हो रहा है, जिंदगी बन नहीं रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। कैसे होगी? तुम्हारी पढ़ाई प्राथमिकता ही नहीं है। और जो चीज तुम्हारी जीवन में प्राथमिकता नहीं है वो तुमको परिणाम कैसे देगी? जीवन में कोई चीज परिणाम तब देगी जब वो आपकी प्राथमिकता बनेगी। वो चीज आपकी प्राथमिकता ही नहीं है। आप कहते हैं हो जाए तो ठीक है। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि कितने लोग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को इंटरैक्ट करना सीखो। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर भिखारी कहे कि हम मुगल वंश से हैं तो भीख ही नहीं मांग पाएगा। तो जहां तुम सीखने जाते हो, मांगने जाते हो, तो वहां तुम एटीट्यूड लेके जा ही नहीं सकते। क्लास में ऐसा कौन आदमी है जो भारत के सारे राज्य और उनकी राजधानी बताएगा? जिसको भी क्लास आना है वो डायरी लेकर आएगा। जैसे स्कूल में डायरी लेकर जाते थे, तो आज घर जाना तो ये बात नोट करना है ना। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। ग्रेजुएशन हो गया? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। सोचो तुम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए और तुमको भारत के सारे राज्य नहीं बताए। कमी है कि नहीं है? तैयारी मतलब क्या? पढ़ना नहीं। तैयारी का मतलब अपनी कमियों को दूर करना। फर्स्ट ईयर में हो तुम, कम से कम तुम्हारी, और ये तुम्हारी स्थिति नहीं, पूरे क्लास की स्थिति है। तुम तो फंस गए, आगे बैठे थे। कभी कभी आगे बैठना फायदेमंद है और कभी कभी बहुत घातक है। हेरा फेरी पिक्चर देखे हो? कहता तू क्या गुंडा बनेगा रे, क्या आईएएस बनोगी? तुम खुद सोच के देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तुम अपना लेवल ऑफ अवेयरनेस देखो। आज डायरी में जाके लिखना, आज घर जाना, शीशे के सामने खड़ी होना और अपने आप को कम से कम 2 तमाचा खींच के मारना, कस कस के। ये हंसने की बात नहीं है। इतना बड़ा युद्ध चला, तुम्हारी जो स्थिति है, तैयारी का मतलब अपनी कमियों को दूर करना। इसको क्या कहते हैं? आईएएस की तैयारी। कमी कौन दिखाएगा? ये चेहरे पर अगर कुछ गलत लगा हुआ है तो उसको कौन दिखाएगा? आईना। तो कोचिंग क्या है? आईना। कोचिंग पढ़ने वढ़ने के लिए कोई नहीं आता, और हम तो वैसे भी नहीं पढ़ाते। आज सीख लो। या तुमने हमसे कोई सवाल किया, हमको नहीं पता है, तो हम क्लास से माफी मांग लेंगे, लेकिन कल पता करके बताएंगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई सर्वज्ञानी नहीं है। कोई कठिन सवाल पूछे, बताओ, कोई कठिन सवाल पूछे? ये पहला आज मुझसे सीख कर जाओ। दोबारा आओगे या नहीं आओगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पहली चीज लिखो आज जाके अपनी डायरी में कि हमारा बेसिक्स बहुत कमजोर है, हमारी जड़ें बहुत कमजोर हैं। और जहां जड़ है ही नहीं, बैठो मन, जहां जड़ है ही नहीं, जहां आधार है ही नहीं, वहां मकान कैसे बनाओगे? बनेगा? भाई अगर मैं तुमसे भी पूछ लूं कि जायरे की संसद का नाम बताओ, तुमने कहा नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन यूक्रेन, पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। चंदन लगाए हो यहां, चंदन काम नहीं कर रहा है। चंदन क्यों लगाते हैं हमारी संस्कृति में? कि आज्ञा चक्र जागा रहे, ये आज्ञा चक्र है। इसीलिए हिंदुओं ने दर्शन का चित्र बनाया। भगवान शिव की आज शिवरात्रि है। जब शव में शक्ति आ जाती है तो व्यक्ति शिव बन जाता है। शक्ति आती कहां से है? ध्यान से। ये बड़ा बड़ा महान सा मुल्क है। महान इसलिए आज क्यों परेशान है? क्योंकि अपनी जड़ों को खो गया। भारतीय यहां चंदन क्यों लगाते थे? हिंदू नहीं, भारतीय। क्योंकि ये पता है ये आज्ञा चक्र है, और जब ये खुलेगा तो तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा जो इन 2 आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। बताओ, तुम्हें जेलेंस्की की पार्टी का नाम नहीं पता?
तुम कोचिंग करो, दिल्ली नहीं न्यूयॉर्क में जाके करो, कोई फायदा नहीं होगा तुमको। तुम क्लास में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम क्लास में सवाल जवाब नहीं कर पाओगे, तुम मेंस का आंसर नहीं लिख पाओगे। कोई बात नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है ना, करता है कि नहीं? जब तुम कहीं जाते हो तो तुम कुछ सीखते हो, समझते हो। सोचो कितनी बड़ी कमी है, कमी है ना। इसीलिए तो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। ये जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, और तुम इन्हीं के जाकर पैर छूते हो। बाबूजी, ये मंत्री कौन है? ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, अपने नौकर का पैर छूते हो। हाँ, हो सकता है कोई संत महात्मा हो तो छू लो, वो अलग बात है। मंत्री देखे फाट पड़े मंत्री के ऊपर, अरे मंत्री जी, तभी तो इनका दिमाग खराब हो गया है। जब नौकर का पैर छूओगे तो नौकर का दिमाग नहीं खराब होगा? इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमको देखे किसी फेसबुक पर, ट्विटर पर किसी नेता के साथ फोटो डाले हुए? बहुत मिलते हैं। हम फलाने मंत्री हो, बाहर निकलो जाओ। हमारा घर चला रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तुमसे मांगने आ रहे हैं। ठीक है, मंत्री हैं, नमस्कार, सम्मान करो। डरते क्यों हो किसी से? सम्मान करो। कोई किसी पद पे बैठा, उसका सम्मान करो। नहीं भी बैठा है तो भी सम्मान करो। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे घर का खर्चा चला रहा है, तुम्हारी इस दशा ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, खुद भी परेशान हो। आईएएस की तैयारी में, यानी सिविल सेवा की तैयारी में, यह 2 साल की तैयारी है मिनिमम। और 2 साल एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है। जो तैयारी करेगा उसको 2 साल एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा। और उसका चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे चरण है। तो तुम आए आज क्लास में, तो आज से आंसर लिखना शुरू कर दोगी? नहीं। सबसे बड़ी बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जानती क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के डरते नहीं, हम भी वहीं पढ़े हैं। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गए पढ़ने तो हमारी रैगिंग लेने आए सब मैगी खाए हुए लोग। कहे रैगिंग देना पड़ेगा हमको। हम कहे हमको नींद लगी है, तो सो जाने दो। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, अभी तुमको होश में ले आएंगे। अरे हमने कहा भैया रैगिंग लोगे, अभी आएंगे लेना रात भर, अभी सो लेने दो 2 घंटे, नहीं मारेंगे खींच कर, बिखर जाओगे, टुकड़ा टुकड़ा में बीने जाओगे। तो आराम से खड़ी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। हम तो अपने मास्टर से कहते थे कि मास्टर मारना मत, नहीं तो घर नहीं जाओगे, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि मास्टर हो। कहा तुमको वाइबा में फेल कर देंगे, हम कहा बस बदतमीजी कर रहे हो, तुमको तो तमीज नहीं बात करने की। हाँ, तो काहे बार बार हम इसे टॉर्चर कर रहे हो? और लड़के बैठे उनसे सवाल पूछ लो। अब किसी एक आदमी को बार बार कहोगे तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, और तो भैया 2 बार खड़े हो, तुम बार बार खड़े किए जा रहे हो। क्या मास्टर हमारा तो सिर्फ नंबर जाएगा, तुम्हारा जिंदगी। ये सब मत कहा करो, तो ऐसे मत डर के मत बैठा करो, आराम से खड़ी हो जाओ। नहीं जानती हो कोई बात नहीं, कहते ना नहीं आता है, काम खत्म, कल इंटरव्यू देने जाओगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान का विकास नहीं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बिना सब झूठ है। बलिया के बारे में कहावत है, वीरों की धरती जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बात जो करनी है पढ़ाई की, वो बेसिक से करनी है। एक्चुअली हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
ये जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल की हम क्यों तैयारी में यहां के लोग मार खाते हैं ज्यादातर, उसकी वजह सुनो। आज तुमने क्लास 10th के बाद इतिहास छोड़ दिया, पॉलिटी छोड़ दी, ज्योग्राफी छोड़ दिया, ये सब विषय तुमने, बहुसंख्यक यहां शायद ही कोई आदमी हो जिसने ह्यूमैनिटीज से इंटर किया हो। 10th में तुम्हारा टीचर कहता था कि हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती। उस विषय का महत्व क्या है, वो विषय क्यों पढ़ना चाहिए, ये तुम्हें पता ही नहीं।